हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिन बाद ये रीडिंग फिर से पोस्ट करूँगी। अब रेगुलर आपको मेरी रीडिंग्स मिलेंगी क्योंकि मैं रिकवर हो चुकी हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आप ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, इन्हें जब भी आप देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेंगी कुछ ना कुछ। जितना आपको रेजोनेट करती हैं आप उतना ही लीजिएगा। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं रेजोनेट करता है तो ऐसा सोचिएगा कि बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं, हो सकता है ये उनके लिए हो, और इसे गाइडेंस के तौर पे ज़रूर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गाइडेंस की भी इसमें निकल के आती हैं। तो अगर आप वो चीज़ें फॉलो करते हैं तो काफ़ी चीज़ों से आप बच जाते हैं अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपकी क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। सारे कार्ड उल्टे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि क्या है आज की रीडिंग। और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों से कोई बातें भी नहीं कर पाई हूँ। तो चलिए देखते हैं। और मेरे कमेंट बॉक्स में आप जिन भी गॉड को, डिवाइन को मानते हैं, उनके नाम से कुछ ना कुछ लिखिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जीज़ को ग्रैब कर पाऊँ। चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जीज़ में क्या है। द मून, ओके, द डेविल, ये रिवर्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये रिवर्स आया हुआ है। किंग ऑफ वैंड्स, ओके। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हमें 2 कार्ड और दीजिए ताकि मैं अपने व्यूअर्स के एनर्जी में टैप इन कर पाऊँ और उन्हें बता पाऊँ कि उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, तो यहाँ पे पहले एनर्जी आ गई, किसी की डेविलिश एनर्जी है आपके पैसों पे, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। चलिए एक कार्ड और डिवाइन हमें दीजिए। 7 ऑफ कप्स, ओके। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स बॉटम में। तो चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। कोई यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी जो मुझे पिक हुई थी, यहाँ पे मुझे सबसे पहली एनर्जी पिक हुई थी कि किसी की डेविलिश नज़र, यानी कि हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक हो ये आपके पैसों पे, आपके मेहनत पे। तो मुझे सबसे पहली एनर्जी यही ग्रैब हुई कि जो आप मेहनत करते हैं, मेहनत से जो आप पैसे कमाते हैं और इतना मेहनत करते हैं, ये मेहनत कोई देख नहीं पा रहा है। जबकि आप बहुत बड़े काफ़ी पैसे वाले इंसान नहीं हैं, लेकिन हाँ, मेहनत करके आप जो भी कमाते हैं उसमें काफ़ी सुख आपके जीवन में है। इस सुख को कोई ऐसा डेविल पर्सन है आपके लाइफ में जो देख नहीं पा रहा है और वो आपके ऊपर कोई डेविलिश एनर्जी सेंड कर रहा है ताकि आप मेहनत ना कर पाएँ। यानी कि जब आप मेहनत नहीं कर पाएंगे तो कहाँ से आपके पास ये पैसे आएंगे और कहाँ से आपका जीवन सुखी रहेगा। जबकि आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे पैसे वाले इंसान नहीं, लेकिन काफ़ी मेहनती और ऑनेस्ट इंसान हैं। ये ऑनेस्टी, ये आपकी मेहनत, कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो काफ़ी जलन की भावना रखता है और वो आपके ऊपर इस मेहनत पे, इन पैसों पे जो आप अपनी गाड़ी कमाई काफ़ी मेहनत करके कमाते हैं, उस पे कोई या तो ब्लैक मैजिक कर रहा या तो कुछ कर्ज करता है कि आप, यहाँ पे मुझे एक और एनर्जी पिक हो रही है कि आप किसी ऐसे हेल्थ इश्यूज से गुजरें ताकि आप मेहनत ना कर पाएँ और पैसे ना कमा पाएँ। ये जो आपके लाइफ में सुखी जीवन है आपका,
इसको कोई तहस नहस करना चाहता है। यहाँ पे मुझे यही एनर्जी सबसे पहली पिक हुई थी, क्योंकि आपकी मेहनत, ईमानदारी की कमाई को देखकर, क्योंकि ये जो डेविलिश इंसान है ना, इसके पास पैसे बहुत हैं लेकिन सुख नहीं है इसके जीवन में। बिल्कुल ये सुखी नहीं है, क्योंकि कितने भी पैसे हैं, कुछ भी हैं, पर शांति नहीं है इसके जीवन में। तो इस शांति को ये आपके जीवन से भंग करना चाहता है कि ये जो आपकी मेहनत है और आप सुखपूर्वक अपनी बिल्कुल स्मूथ लाइफ जी रहे हैं, इसको टारगेट कोई कर रहा है। अब ये दो तरह से हो सकता है, या तो आपके लिए कुछ गलत चीज़ें मैनिफेस्ट करता है बैठ करके, तो उसका कर्मा तो उसको मिलेगा ही, लेकिन इस समय वो ये सब चीज़ें नहीं सोच रहा है। ये जलन की भावना आपसे रख रहा है आपकी सुख शांति से। और एक और चीज़ें हो सकती है कि ये कोई डेविलिश एनर्जी आपकी तरफ बार बार प्रोजेक्ट करते हैं ताकि आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ आए। यहाँ पे दो बार आया है, यहाँ पे भी देखिए कि, और ये चाहता है कि जैसे कि आप हैं तो बहुत नॉर्मल इंसान, लेकिन आप अपने लाइफ के राजा हैं। जैसे यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है कि काफ़ी पैशनेट एनर्जी है आपकी, क्योंकि आप काफ़ी मेहनती इंसान हैं और दुनिया के नज़र में कोई आपको गरीब कहता हो, कुछ भी कहता हो, पर आप जो अपनी लाइफ में हैं वो एक किंग के तरह हैं, क्योंकि आप मेहनत से कमाते हैं। किसी की तू मैं से आप बहुत दूर रहते हैं, और जो भी आप मेहनत से कमाते हैं उसमें काफ़ी सुखी हैं। आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी है। भले से आप इतने लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में काफ़ी शांति बनी हुई है और आप एक राजा की तरह रहते हैं, किसी के तलवे चाटने नहीं जाते हैं। वही इस डेविलिश एनर्जी को काफ़ी प्रोवोक करती है कि वो आपके तरफ कुछ नेगेटिविटी सेंड करे। और यहाँ पे देखिए, आप जितने ही नेक और सभ्य इंसान हैं, कोई आपको ऐसी चीज़ों में फंसा देना चाहता है कि जहाँ आपकी बदनामी हो। मल्टीपल चीज़ें आपकी तरफ इस तरीके से प्रोजेक्शन कोई कर रहा है कि आप ऐसी चीज़ों में फंस जाएं कि जहां आपकी काफ़ी बदनामी हो और आपके ऊपर गलत आरोप लगें, काफ़ी लांछन लगे, जहां आप मुंह दिखाने के भी काबिल ना रहें और आप एक बदनाम इंसान इस पूरी दुनिया में घोषित हो जाए। इस तरीके से कोई एनर्जीज़ आपकी तरफ भेज रहा है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करने के लिए भी भेज रहा है। और यहाँ पे काफ़ी ऐसी एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे मुझे राहु की एनर्जी भी पिक हो रही है कि हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में इस समय राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है, इसीलिए ऐसे डेविलिश लोगों की मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ आना चाह रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप काफ़ी, यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वांड्स है, क्वीन ऑफ वांड्स है, क्योंकि आप दोनों एक पावर कपल भी हो सकते हैं। किंग और क्वीन दोनों की एनर्जी आ गई। देखिए किंग ऑफ वांड्स और क्वीन ऑफ वांड्स, और दोनों में यहाँ पे देखिए एक लिजर्ड है ब्लैक कलर की, यहाँ पे ब्लैक कलर की कैट है। तो आप लोगों के रिश्ते में भी जो सुख शांति बनी हुई है, यहाँ पे देखिए किंग और क्वीन दोनों की एनर्जी आ गई। ये कोई डेविल, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, यहाँ पे एनर्जीज़ की बात होती हैं। ये डेविल आप दोनों के रिश्ते में भी, जो आप लोग इतने मेहनती हैं, पैशनेट हैं, आप अपने लाइफ के, अपने ज़िंदगी के राजा हैं। यहाँ आपको कोई पैसे रुपए या बहुत बड़ी कोठी बंगला हो किसी के पास, या उसका किंगडम हो तब राजा हो, ऐसा नहीं। अपने लाइफ के आप राजा हैं। और ये कपल जो हैं आप दोनों, ये अपने लाइफ के राजा रानी, क्योंकि आप दूसरों से कभी न लेते हैं न देते हैं। आप अपनी मेहनत से अपने लाइफ में एक अपनी ओहदा, एक पोजीशन बना के रखते हैं और मेहनत से पैसे कमाते हैं। लेकिन ये जो डेविलिश यहाँ पे देखिए, ये भी है द मून, यानी कि ये जो है अमावस्या पूर्णिमासी के दिन ये जो डेविलिश एनर्जी है आपके लाइफ में, ये इस दिन भी कोई प्रोजेक्शन करते हैं कि आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो जाए, आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। और यहाँ पे देखिए ब्लैकनेस, यहाँ पे लिजर्ड है, यहाँ पे कैट है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ये लोग डार्कनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ये लोग ब्लैक मैजिक वगैरह करने की कोशिश करते हैं, ताकि देखिए यहाँ पे कई तरीके से आपको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको पहले बता दूं, नंबर 1 आपकी हेल्थ इश्यूज़ को लाने की कोशिश की जा रही है। नंबर 2 आप दोनों
का जो रिश्ता है एक बहुत ही, आप दोनों पावर कपल हैं, किंग क्वीन दोनों की एनर्जी, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। इस जर्नी में अक्सर ऐसा होता ही है क्योंकि डिवाइन आपको बहुत कड़े परीक्षा से गुजारते हैं। इसमें डेविलिश एनर्जी भी काफ़ी एक्टिवेट रहती हैं, तो ऐसा इस तरीके से भी आपको प्रॉब्लम देने की कोशिश की जा रही है। और एक नेगेटिविटी जो हर पूर्णिमासी, हर अमावस्या को आपके ऊपर प्रोजेक्ट की जा रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक और तरीका है जिससे आपको डैमेज करने के लिए लोग यहाँ पे बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि आप किसी ऐसी जगह फंस जाएं, या तो आप कुछ ऐसा एडिक्शन आपको हो जाए कि आप किसी चीज़ के ऐसे एडिक्ट हो जाएं, या जैसे कि ये जो होते हैं लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, सिगरेट पीते हैं, जबकि आप काफ़ी नेक दिल इंसान हैं। तो ऐसी प्रोजेक्शन आपके ऊपर की जा रही है कि आप कुछ ऐसे एडिक्शन में फंस जाएं जहां आपकी काफ़ी बदनामी हो, लोग आपके ऊपर थू थू करें। इस तरीके के प्रोजेक्शन भी किए जा रहे हैं, इसलिए आपको बचने की ज़रूरत है यहाँ पे। और ये कोई आपके लाइफ में जो मैंने डेविल पर्सन बताया है, ये कोई आप दोनों कपल के बीच में कोई तीसरा है। ये डेविल जो है कोई थर्ड एनर्जी है जो आप लोग को कई तरह से डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैंने बोला ना कि और यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ डेक में ये भी आया है 5 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये एनर्जी है, एक और एनर्जी है जिस तरीके से आपको पूरी तरह से डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, वो ये है कि आपके लाइफ में अननेसेसरी के किसी से आपके पंगे हो जाएं, लड़ाई झगड़ा हो जाए, ताकि आप समाज में आपका नाम खराब हो। ये जो आप मेहनत से अपने लाइफ के खुद किंग एंड क्वीन हैं, ये सारी पोजीशन आपकी चली जाए, लड़ाई झगड़े में, कोर्ट कचहरी में आपके पूरी ज़िंदगी गुजरे। इस तरीके से भी प्रोजेक्शन आपके ऊपर किए जा रहे हैं, इसलिए आपको काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ मुझे जो एनर्जी मिली वो मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 2 ऑफ सोर्ड्स जो है, ये कन्फ्यूज़न, यानी आपके लाइफ में जो ये डेविलिश इंसान है, डेविल है, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि आप हमेशा कंफ्यूज रहें, समझ ही ना पाएँ कि ये आपके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जब भी किसी के साथ, जब भी कोई प्रोजेक्शन होता है तो इंसान समझ नहीं पाता कि ये उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो शांति की ज़िंदगी जी रहा था, उसमें तूफ़ान लाने की जब कोशिश की जाती है तो इंसान समझ नहीं पाता कि उसको करना क्या है। तो ये जो कन्फ्यूज़न की एनर्जी ये लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये बहुत तरीके से आपको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी आपके लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ये कार्ड रिवर्स आने का मतलब है कि आप जो पावर कपल हैं, आपकी जो पावर है, ये मुझे बहुत ज़्यादा, या तो आपके सोलमेट हैं आप एक दूसरे के, या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप, क्योंकि काफ़ी प्योर सोल हैं आप। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न की एनर्जी, जो कन्फ्यूज़न के रूप में आपके ऊपर जो प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, उन प्रोजेक्शन का कोई मायने नहीं रह जाएगा। वो प्रोजेक्शन रिवर्स हो जाएंगे इन्हीं के ऊपर, क्योंकि आप दोनों पावर कपल हैं। आप लोगों के ऊपर ये सारे प्रोजेक्शंस करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ इफ़ेक्ट या कुछ इम्पैक्ट इसका आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। वो क्या इफ़ेक्ट आएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा, तो ये देखिए बॉटम ऑफ डेक के नीचे ही ये था 6 ऑफ सोर्ड्स। तो इसमें मैं आपको क्लियर बता दूं कि इन सारे जो बहुत टाइप के प्रोजेक्शंस आपके ऊपर किए जाने की कोशिश की जा रही है, इसमें हो सकता है आपका कहीं ऐसा लॉस हो, या आपके नाम की कहीं ऐसी बदनामी हो जाए कि जो आप सहन नहीं कर सकते, क्योंकि आप काफ़ी ईमानदार और मेहनती इंसान हैं। आप अपनी मेहनत की खाते हैं, किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाते, अपने लाइफ के राजा आप हैं और राजा रानी आप अपने लाइफ के हैं। आप, क्योंकि इंसान अगर किसी दूसरे के बदौलत पल रहा होता है तो वो अपनी ऐसी पोजीशन कभी नहीं देख पाएगा कि मैं राजा हूँ। राजा का क्या मतलब, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, उसे कितनी भी मेहनत करनी हो। और काफ़ी सुख शांति आपकी लाइफ में जो है, ये आपने अपने दम पे बनाया हुआ है। तो इस लाइफ को, इस सुख शांति को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो इतने सारे टाइप के प्रोजेक्शन, लड़ाई झगड़े, और इसके बाद न्यू मून फुल मून पे प्रोजेक्शन, और इसके बाद कन्फ्यूज़न एनर्जी, बदनामी कराने की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और बहुत सारे ब्लैक एनर्जीज़ का जो प्रोजेक्शन इसमें यहाँ किया जा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में जो आ सकता है, अगर आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं
फिर तो इसका असर आपके लाइफ में इतना नहीं दिखेगा। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी कहानी क्रिएट कर दी जाए कि आपको अपना स्थान जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह को छोड़ के कहीं और जाना पड़े, और आपको चारों तरफ से, जैसे यहाँ पे सोर्ड से घिरा हुआ ये एक बोट है, तो उसी तरीके से आपकी लाइफ को चारों तरफ से दुखों से, तकलीफ़ों से वहाँ पे घेर दिया जाए, और कोई एक प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट कर दी जाए जिससे आप निकलने में असमर्थ हो जाएं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अगर कोई आपसे मिलना चाहता है या आपको बुला के कुछ बात करना चाहता है तो हो सकता है वो आपको फंसाने की कोशिश करे। तो आप किसी अनजान व्यक्ति, या आपको जो चीज़ें ठीक नहीं लग रही, अगर कोई आपसे कोई चीज़ें करने को कह रहा तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। हो सकता है कोई आपसे कहे आप ड्रिंक कर लो, या आप ये कर लो, वो कर लो, कोई भी चीज़ें आपसे बोल सकता है, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि ड्रिंक में कुछ मिलाकर भी आपके प्रति कुछ साजिश यहाँ पे की जाने की मुझे काफ़ी मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि वहाँ से आपका पतन शुरू हो सकता है। इसलिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति के कहने पे कोई कार्य नहीं करना है। अगर आपकी इंट्यूशन नहीं गवाही देती है तो आपको नहीं करना है, या किसी के लिए किसी के मैटर में घुस के आपको पंगा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मैटर किसी और का हो, किसी ने आपको चढ़ा दिया, वहाँ जाके आपको कोई चीज़ें नहीं करनी है। और फुल मून, न्यू मून पे मैं जो कुछ भी एनर्जी आई मैं सब आपको बता रही हूँ। आपको किसी का दिया हुआ कोई चीज़ लेना नहीं है, खाना नहीं है। कोई कितने भी प्यार से बुलाए, कोई ना कोई बहाना आपको वहाँ पे कर देना है। और एक दूसरे के प्रति आप पावर कपल हैं, अगर ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, जर्नी में है, तो एक दूसरे पे बहुत ही अटूट विश्वास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई डेविल है जो कन्फ्यूज़न की स्थिति भी करना चाहता है, लेकिन ये रिवर्स आया है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। ये आपको कन्फ्यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप दोनों एक सोल दूसरी सोल से आपकी जुड़ी हुई है। किंग और क्वीन आप, यानी कि आप पहले से ही किंग और क्वीन हैं, आप जर्नी में हैं, सोल जर्नी में हैं। इसीलिए लोग आपको एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ आपको काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है। जहाँ आपकी इंट्यूशन आपको गवाही ना दे वहाँ आपको नहीं जाना है। तो रीडिंग तो बहुत ही अच्छी आई है, आप काफ़ी पावरफुल आप दोनों इंसान हैं। अगर आपकी मैरिड हुई है तो आप वाइफ हस्बैंड दोनों के दोनों ही बहुत ही पावरफुल इंसान हैं। और अगर मैरिड नहीं हुई है तो यहाँ पे देखिए किंग और क्वीन आया है ना, तो आपकी एनर्जी यानी कि यिन एंड यांग एनर्जी, ये दोनों ही आपकी काफ़ी बैलेंस है। इसमें कोई आपको बरगला नहीं सकता है। तो इसीलिए ये रीडिंग में यही शो कर रहा है। अगर आप मैरिड कपल नहीं हैं तो यानी कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपकी यिन एंड यांग एनर्जी दोनों काफ़ी बैलेंस रहने वाले हैं। ये डेविल आपका कुछ नहीं कर पाएगा। और आप दोनों यानी कि आपकी एनर्जी जो है, इस एनर्जी में कितने भी प्रोजेक्शन कर लें, लड़ाई झगड़े की, ब्लैक मैजिक की, कन्फ्यूज़न की, या आपकी हेल्थ इश्यूज़ की, या फिर आपकी कहीं बदनामी करने की, कुछ भी ये प्रोजेक्शन कर लें तो ये आपके ऊपर असर नहीं करने वाली है। असर ये कर सकती है कि अगर आप ऐसे लोगों के बातों में आएंगे, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनेंगे, तो हो सकता है आपको अपनी जगह भी छोड़ के कहीं और जाना पड़े, क्योंकि आपकी काफ़ी समाज में गंदगी ये सब फैलाने का कार्य कर सकते हैं। तो इसी से आपको बचना है। रीडिंग बहुत ही पावरफुल आई है, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। सिर्फ इसमें पूरी तरह आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है। इन गाइडेंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं एक नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।